नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज भारतीय रेलवे की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं। मैं आप लोगों को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो प्रोजेक्ट है भारतीय रेलवे का, इसको लेकर के लगातार अपडेट देता आया हूं हर ईयर में। पिछली बार जब मैंने आप लोगों को ये अपडेट दी थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में 96% इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं हमारे भारतीय रेलवे के ट्रैक। अब ये डेटा कहाँ तक पहुँच गया है, अब मैं आप लोगों को ऑफिशियल जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि संसद का शीत सत्र चल रहा है और सरकार ने आज नई अपडेट दी है। फुल डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया है लोकसभा में कि किस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, कौन से यहाँ पर जोन है जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और कहाँ नहीं हुआ है पूरी तरीके से, और दुनिया में कितने देशों ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। तो दोस्तों, ये है ऑफिशियल डेटा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का सामने निकल के आया है, PIB के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डेटा हम दिख पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इंडियन रेलवेज ने बताया है कि उन्होंने अभी हाल ही में 99.2% ब्रॉड गेज नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई कर लिया है। तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा नंबर निकल के आया है और आखिरकार 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के बहुत नज़दीक पहुँच गया है भारतीय रेलवे, और अप्रॉक्स उन्होंने कर ही लिया है, ऐसा लगता है देखने में। अब दोस्तों, यहाँ पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में उन्होंने कुछ देशों के साथ में यहाँ पर कंपैरिजन भी किया है। बताया है कि UK, रशिया और चाइना में अभी इतना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और इससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर भारतीय रेलवे अपना इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुका है। हालांकि दोस्तों, हमारे भारत में इलेक्ट्रिफिकेशन होना ज़रूरी भी है, क्योंकि हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते बहुत समय तक। और अदर कंट्रीज़ के पास अगर वो ज़्यादा अदर कंट्रीज़ के पास हो सकता है कि काफ़ी अच्छा पेट्रोलियम रिजर्व हो सकता है, लेकिन इंडिया के पास नहीं है, और हमको जो इंपोर्ट करना पड़ता है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा भी देना पड़ता है। तो ये कारण भी है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं भारतीय रेलवे में। तो यहाँ पर जानकारी दी है और बड़ा कंपेरिजन किया है। 2014 से पहले 60 सालों में जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ भारतीय रेलवे में, वो हुआ है 21,801 रूट किलोमीटर में, और 2014 से 25 तक का जो डेटा है वो कहता है कि 46,900 रूट किलोमीटर नेटवर्क में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। और ये हुआ भी है, क्योंकि हमने कई ऐसी जगहों पर इलेक्ट्रिफिकेशन होते देखा जहां पर इलेक्ट्रीफाइड रूट थे ही नहीं, और लोगों को भी नहीं लगता था कि वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाएगा जल्दी, लेकिन आज हुआ है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो UIC का डेटा शेयर करते हुए यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, रशिया, इनका जो डेटा है इलेक्ट्रिफिकेशन का वो यहाँ पर दिखाया गया है, और यहाँ पर कंपैरिजन एक तरह से भारतीय रेलवे का किया गया है। अब इसके आगे चलते हैं तो दोस्तों, जानकारी मिली है कि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो कि वर्ष 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में हुआ था, वो हुआ था 7,188 रूट किलोमीटर, और 2701 रूट किलोमीटर हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। इस फाइनेंशियल ईयर को हम कहेंगे 2025-26 जो कि अभी चल रहा है। इसका डेटा तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। बाकी आगे चलते हैं तो दोस्तों, अब हमारे इंपॉर्टेंट जोन्स आ गए हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया है 100%। सेंट्रल रेलवे उसमें शामिल है। ईस्ट कोस्ट रेलवे 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे भी हो गया है। ईस्टर्न रेलवे, कोंकण रेलवे तो पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो ही चुका था पहले। कोलकाता मेट्रो जो भारतीय रेलवे का ही पार्ट है, इसका भी इलेक्ट्रिफिकेशन तो होना ही है, क्योंकि मेट्रो सिस्टम इलेक्ट्रीफाइड होता है। और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे 100% हो चुका है, बहुत पहले ही हो गया था। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे भी हो चुका है। नॉर्दर्न रेलवे, ये एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, और यहाँ पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होना एक बहुत बड़ा काम मैं मानता हूँ। साथ में दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे 100% हो गया है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे भी, साउथ ईस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, और अब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो कि 98% इलेक्ट्रीफाइड हुआ है। 2% यहाँ काम बाकी है। सदर्न रेलवे देखा जाए तो 98% काम यहाँ पे भी हो गया है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, यहाँ तो मैं मान सकता हूँ दोस्तों काम बहुत तेज़ी से हुआ है, और 95% होना भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि यहाँ पर पहले ट्रैक ही बहुत कम बिछे हुए थे। आज ट्रैक्स का प्रसार हुआ है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्स बिछे हैं। तो यहाँ पर 95% तक का अचीवमेंट कर लिया है भारतीय रेलवे ने। साउथ वेस्टर्न रेलवे 95% काम यहाँ पे भी इलेक्ट्रिफिकेशन का हो चुका है। अब दोस्तों, स्टेट वाइज जो डेटा है वो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु को भी रखा गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर का नाम सुनते हुए भी, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत मुश्किल था ट्रैक बिछाना, और आज USBRL प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद वहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक मौजूद हैं और वंदे भारत ट्रेन भी चलती है। झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ये भी 100% इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। इसके आगे मिज़ोरम, नागालैंड, हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो चुकी हैं 100% इलेक्ट्रीफाइड। उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश,
बहुत बड़ा है हमारा उत्तर प्रदेश और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ हो गया है। उत्तराखंड, यहाँ पर भी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होता मैंने खुद देखा है। साथ में वेस्ट बंगाल भी 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। अब आगे दोस्तों राजस्थान, यहाँ पर अभी 1% काम बाकी है। NWR का यहाँ पर बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों NWR में बहुत ही कम इलेक्ट्रिफिकेशन था, लेकिन बीते कुछ 5 से 6 सालों में मैंने देखा बहुत स्पीड में यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया और 99% यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है राजस्थान में। तमिलनाडु में 97%, कर्नाटका में 96%, असम में 92% और गोवा में 91% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है रूट का। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टोटल नेटवर्क है भारतीय रेलवे का अभी 69,315 अप्रॉक्स इतना रूट किलोमीटर हमारा नेटवर्क भारत का मौजूद है। इसमें से अभी जो डेटा निकल के आया है उसको अगर प्लस करके देखते हैं, जो हमारा 2014 के पहले का है और 2014 से अभी तक 25 तक का है, तो 68,701 68,701 रूट किलोमीटर निकल के आता है। तो इतना बड़ा नेटवर्क हमारा इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है और आने वाले समय में थोड़ा सा और अभी होना बाकी है। तो 69,000 रूट किलोमीटर के आसपास हमारा जो नेटवर्क है वो इलेक्ट्रीफाइड होने वाला है भविष्य में जल्दी ही। अब दोस्तों यहाँ पर आगे जानकारी और दी है जो भारतीय रेलवे ने, वो ये दी है कि उन्होंने CO2 का एमिशन कितना होता है रोड और रेल में, वो कंपैरिजन किया है। बताया गया है कि CO2 एमिशन जो ट्रांसपोर्टेशन का है, 1 टन सामान को 1 किलोमीटर में, उसमें रोड में 101 ग्राम कार्बन का उत्सर्जन होता है, 101 ग्राम CO2 एमिशन होता है। साथ में रेल अगर 1 टन के सामान को 1 किलोमीटर ले जाती है तो उसमें 11.5 ग्राम ओनली इतना कार्बन का एमिशन होता है, जो कि 89% लेस है। ये इतना इसलिए भी हो पाया है क्योंकि दोस्तों अब रेलवे इलेक्ट्रीफाइड भी हो चुका है। और दूसरी बात दोस्तों, अब रेलवे ने जो मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रखा था वो तो लगभग कंप्लीट हो ही गया है, लेकिन एक 2030 का रेलवे का एक बड़ा मिशन और है जो कि है नेट कार्बन एमिटर बनना। भारतीय रेलवे ये तभी कर सकता है जब उसके पास इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा। तो इलेक्ट्रिक ट्रेनों को इलेक्ट्रिसिटी तो मिल रही है, लेकिन उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की सोर्स है उसको हम ग्रीन कर दें तो बहुत इजीली हमारी ट्रेनें ग्रीन एनर्जी से चलने लग जाएंगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिफिकेशन करना ज़रूरी था, उसके बाद आगे चल करके दूसरे जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज़ हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम बढ़ाया जाएगा, जो कि देश में बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है। तो रेलवे के लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा नेट जीरो कार्बन एमिटर बनना 2030 तक। तो दोस्तों ये था हमारा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का डेटा। इसमें और भी कुछ प्रोग्रेस होती है आगे, मैं आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आपको कैसा लगा जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।